अब्दुल हफीज इंडिया साहब और यहाँ के जो पूरे कर्ता धर्ता पूरी देख रेख और पूरे मैनेजमेंट को लेकर चल रहे हैं रजिस्टर के साथ, कलम के साथ, और पूरी नज़र ईवीएम मशीनों पर रखे हुए हैं डॉक्टर मुस्तकीम साहब, डॉक्टर खुर्शीद साहब, खुर्शीद मलिक, दोनों मलिक है, ये बहुत मेहनत कर रहा है। और ये हमारे पार्षद महोदय हैं, अलग दूसरी का पार्षद पति रहमान गाड़ा, ये भी पास है, इसके पास भी ये भी पूरी नज़र गड़ाए हुए हैं ईवीएम मशीन पर। अच्छा, अभी एक खबर छपी है कि कुछ गाड़ियां वगैरह अंदर गई थी, काफी अखबारों में भी छपी है, चैनल में भी छपी है, वो क्या मामला था? कर दिया गया इलाज, वो अधिकारियों की गाड़ियां थी, कानून के खिलाफ अंदर गई हुई थी, लेकिन जब उनको कानून का पाठ पढ़ाया गया उन्होंने तस्लीम किया, अपनी गलती का एहसास किया और गाड़ियाँ सारी बाहर हैं। कल से अब तक गाड़ी तो क्या, एक मोटरसाइकिल भी अंदर नहीं गई। यहाँ रफत खान साहब भी हैं और इनके तमाम साथी, मुकीम मलिक या जो कैवरेज कर रहे हैं, कारी वसीम काशमी साहब भी हैं, ये तमाम साथी रात दिन 24 घंटे नज़र रखे हुए हैं। किसी की हिम्मत नहीं कि अगर कोई ज़रा सी भी गड़बड़ी कर दे। बड़ी मेहनत के साथ लोगों ने वोट दे करके ईवीएम मशीनों की हिफाजत की हुई है, उन मशीनों की हिफाजत करना हम तमाम साथियों की जिम्मेदारी है। ठीक, आज 7वां चरण था, लास्ट चरण था, संपन्न हो गए हैं मतदान, ठीक है, क्या लगता है जीत होगी? पक्की जीत होगी। हमने रात में ये कहा था, कल भी कहा था पत्रकारों को, और अब भी यही कह रहे हैं कि 250 प्लस हमारी सीटें आएंगी। 202 पे पूर्ण बहुमत हो जाता है। 50-60 सीटें जो है हमारे पास एक्स्ट्रा आ रही हैं और इनका मुगालता दूर होने वाला है। 5 साल से जो जनता तरस थी, 10 मार्च के बाद हम सब मिल करके उनका काम करेंगे, विकास की बात करेंगे, किसानों का जो समस्या है उनका समाधान कराएंगे, विकास जो रुके हुए है, एकता, भाईचारा, प्यार मोहब्बत, उसमें बढ़ावा मिलेगा यकीनन। और ये तो सच्चाई है कि जो बादशाह, जो जिम्मेदार आदमी जनता के दिलों को दुखाने का काम करेगा, उसका नाश होना तय है और ये नाश और शुक्र जनता करेगा। जैसा आप जो वे साहब कह रहे हैं कि 250 से पार आंकड़ा जाएगा, एग्जिट पोल तो कुछ और ही दिखा रहे हैं, क्या इससे कुछ मनोबल टूटेगा कार्यकर्ताओं का? देखिए, ये जो मीडिया आज की तारीख में आपको बताते हैं 90% जो नेशनल मीडिया है वो सभी बीजेपी की मीडिया है, किसी एमपी की मीडिया है, अडानी अंबानी की मीडिया है, तो आप इस मीडिया पे तो भरोसा नहीं कर सकते जो नेशनल मीडिया है। लेकिन धरातल पे जो सोशल मीडिया वाले चैनल हैं, ये निष्पक्ष पत्रकार जो है, बड़े बड़े पत्रकार जो है, उनने प्रसन्न वाजपेयी से लगा के, विशाल से लगा के, असमोद से लगा के, सभी के सर्वे जो आप देखते आ रहे हैं पिछले पहले चरण से 7वें चरण तक के, तो हमने उनकी हर बात को देखा। जनता चुनाव लड़ी है। ये जो मीडिया आज की तारीख में दिखा रही है, टीवी पे भी आ रही बोल की बात कर रहे थे, ये बीजेपी का प्रोपगंडा है। ये क्या होता है कि मिसमैनेज करना चाहते हैं मैनेजमेंट को, कि जो प्रशासन होता है उन्हें दिखाया जा रहा है कि हमारी सीटें निकल रही है, सरकार हमारी आ रही है, कि धांधली जो करना चाहते हैं, ये एक प्रोपगंडा तैयार किया है मीडिया ने। आप नतीजे देखिए, इसके उलट आएंगे। बंगाल में मीडिया ने क्या दिखाया था कि पूर्ण बहुमत से सरकार बीजेपी की आ रही है, वहाँ आप देखिए एक पार्टी 70 पे रह गई, एक 200 प्लस ले गई। तो कहीं ना कहीं ये प्रोपगंडा है, इस पे जनता को विश्वास नहीं करना चाहिए। 10 मार्च का इंतजार कीजिए। अखिलेश यादव जी की चुनाव लड़ा है, राष्ट्रीय लोकदल लड़ी है, गठबंधन लड़ा है। जो जातीय समीकरण अब की बार समाजवादी गठबंधन के साथ रहा है, वो इंटरनेशनल मीडिया की जो सर्वे है, जो वहाँ से लोगों की बातचीत होती है, दुनिया में जो पत्रकार हैं वो कह रहे हैं कि दबी जबान से कि सरकार समाजवादी आ रही है। और इंशाल्लाह विश्वास कीजिए 10 मार्च को ये एग्जिट पोल अपोजिट आएंगे, सरकार आपकी बनेगी, पूर्ण बहुमत सरकार आएगी, सरकार आपके विकास के लिए आ रही है। जनता ने बेरोजगारी, जो महंगाई और सब चीज़ों को देखते हुए इस सरकार को हटाने का पूरा किया है। और यदि आप देखते हैं प्रशासन चाहे तो झूठ को सच बना सकता है, लेकिन प्रशासन अलर्ट है। जनता के किसान आंदोलन का जो गुस्सा है वो भी अब तक शांत नहीं है। किसानों का हुजूम रहेगा जनता का वेयर हाउस पे। आगे ठेकेदार ने कहा है कि अपने घर काम छोड़ के सब लोग यहाँ पर वेयर हाउस पर टिके। वेयर हाउस की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और जो मंत्री आशु समिति की टीम है और आप सब लोगों की टीम है, ये बहुत जिम्मेदारी से निभा रही है। हम चाहते हैं कि सरकार अखिलेश जी की आएगी, इस पर यकीन न कीजिए आप। ठीक, जानकारी। आप वेयर हाउस पे आए हैं, एक तो आपका परिचय, और वहाँ वेयर हाउस पे आए हुए हैं, सुरक्षा की जा रही है उनकी, क्यों लगता है आपको, क्यों जरूरत पड़ रही है इस चीज़ की? क्योंकि सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। आप हमारी आवाज़ को जनता तक पहुँचाने के लिए। मेरा नाम नागेंद्र राणा है, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी जनता पार्टी। आपने जो सवाल किया है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें निगरानी करनी चाहिए, वो ये है कि जो मौजूदा सरकार है
वो सरकार केवल बेईमानों की सरकार है। छल कपट, षड्यंत्र और बेईमान, इनका यही सबसे बड़ा धर्म है, यही इनका मूल मंत्र है। ये नहीं चुनाव हुए हैं, उन चुनाव में मशीन के द्वारा गड़बड़ी की है मैंने पहले, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है कि हर वेयर हाउस पे जहाँ भी मशीनें रखी हैं उन पे समाजवादी लोग निगरानी रखते हैं, क्योंकि हमें इन पे भरोसा नहीं है बिल्कुल भी। हमें क्या, जनता को भी भरोसा नहीं है। सच कह रहे हैं। और जनता ने इन्हें मुंह तोड़ जवाब दे दिया। जनता ने भारी मतों से, आप देख रहे होंगे एक वीडियो वायरल हो रही है, ट्रेन में बच्चे जा रहे हैं, युवा जा रहे हैं, वो युवा है जो बेरोजगार रहा है, जिन्होंने अपना समय, कीमती समय जो था वो गवा दिया, अब वो नौकरी पे नहीं जा सकते। ठीक, वो बेरोजगार युवा दूसरे क्षेत्र में जाकर मजदूरी करने का काम कर रहा है, और वो आज 7वां चरण हुआ है, अपने घरों में जाकर, अपने क्षेत्रों में जाकर समाजवादी को वोट देने का काम किया, भारी मतों से समाजवादी को वोट दिया। तो किस तरीके से आप निगरानी कर रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए? देखिए, हम लोग अंदर गाड़ी नहीं जाने दे रहे, कोई भी आए, अधिकारी हो या कर्मचारी हो, कोई भी है, उनकी गाड़ी अंदर नहीं जाएगी। ठीक, दूसरा हमने यहाँ कैमरे भी लगाए हुए हैं, और हमारे जो मतलब शिफ्टिंग के हिसाब से दिन में अलग शिफ्टिंग है, रात में अलग शिफ्टिंग है। रात को जो रहते हैं वो सोते नहीं हैं। निगरानी केवल हमारी सामने रहती है। मछली की जो आँख है उस पे क्या नाम, हमारा जो तीर का निशाना है वो वेयर हाउस है। और भी हमारे साथ साथी मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। जी, आपका परिचय और कैसे आप निगरानी कर रहे हैं? सबसे पहले आपका और आपके चैनल का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप और आपका चैनल हक बात लोगों तक, आवाम तक पहुँचाने का काम करता है। हम आपका और आपके चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दरअसल फ़िलहाल का जो माहौल अभी शहनवाज भाई साहब ने बेहतरीन सा जो गाना गाया है अखिलेश भाई के शान में, और हमारे राणा जी ने बहुत अच्छी बात कही है, उस मामले को देखते हुए, उस बात को मद्देनजर रखते हुए आज की आवाम, आज की जनता बदलाव चाह रही है, और बदलाव इसलिए चाह रही है कि हमारे वतन भारत के अंदर अगर कोई MBBS की डिग्री करता है तो वो, चुनाव तो संपन्न हो चुका है, लास्ट चरण था, आज मतदान पड़ चुके हैं, आप यहाँ किस लिए बैठे हुए हैं, जानना चाहते हम यहाँ पे मशीनों की जो है देखभाल कर रहे हैं। फिलहाल निगरानी मशीनों की जो चल रही है, क्योंकि कई जगह से रिपोर्ट उस तरह की आ रही है, जैसे लखनऊ से भी यूट्यूब पे भी चल रही है, TV चैनल पे चल रही है कि मशीनों में कुछ गड़बड़ करने के संदेश आ रहे हैं। तो जैसे अभी राकेश टिकैत जी ने ये बात कही है कि EVM में कोई घोटाले के पूरे चांस है, तो इसीलिए हम थोड़ा निगरानी कर रहे हैं कि मशीनों में कोई गड़बड़ ना करें। जिसे कह रहे हैं घोटाले के चांस में पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, क्यों लगता है आपको घोटाला होगा? देखिए, 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की जो करनी रही है वो मात्र घोटाले की रही है। भारतीय जनता पार्टी जुमलों की सरकार है, झूठ बोल के लोगों को विश्वास में लेकर अपनी सरकार बनाई, और आज उत्तर प्रदेश की जनता इस चीज़ को भुगत रही है और 10 तारीख का इंतजार कर रही है अपने बहुमत से विजय बनाकर माननीय अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश का सरमौर बनाकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का आदेश जारी कर। तो एक हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है कि एक जो नौजवान है, जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो अपने इस लोकतंत्र की लड़ाई को बचाने के लिए 10 तारीख तक ना सोए ना सोने दे, निगरानी रखे। कहते हैं कि निगरानी हटी और दुर्घटना घटी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का काम समाजवादी पार्टी के लोग कर सकते हैं, इसलिए वो हर मोर्चे पे खड़े होकर इनकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। पहले चुनाव हारी, पिछला चुनाव समाजवादी हार गई, सत्ता में नहीं आ पाए अखिलेश यादव जी। EVM के कुछ रहे कि EVM में वहाँ गड़बड़ी पाई गई, वहाँ गड़बड़ी पाई गई, ऐसे हो गया वैसे हो गया। अब निगरानी भी दी जा रही है, अगर अब हार गए तो क्या कहेंगे? फिर तो EVM को लेकर देखिए, लोकतंत्र की लड़ाई है और जनता भ्रमित जितनी होनी की हो चुकी है, और जनता समझ चुकी है, नौजवान समझ चुका है, महिलाएं समझ चुकी है
लोग जागरूक हो चुके हैं। आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से दो पक्ष चल रहे हैं मीडिया का। एक वो पक्ष जो भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा है और एक आप जो पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, आपके माध्यम से जो लोग आवाज उठा रहे हैं, उनके माध्यम से ये साफ पता चल रहा है कि इस बार जो है बदलाव हो चुका है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो इस समय उत्तर प्रदेश के सरमौर बन चुके हैं। क्या लगता है कितनी सीटें जीत पाएगी समाजवादी? जीत तो दिलों में हो सकती है। सीट उत्तर प्रदेश की लोग तय कर चुके हैं और जनता कर चुकी है और दिलों से आशीर्वाद दे चुके हैं। अब सीटें कितनी बहुमत में जाएगी ये आपको 10 तारीख के आंकड़े बता देंगे। भारतीय जनता पार्टी के शर्मनाक उनके दरवाजे बंद हो जाएंगे। अभी तो ये अंगड़ाई है, बाकी 2024 में लड़ाई है। बिल्कुल। रखवाली बड़ी मुस्तैदी के साथ की जा रही है। 24 घंटे पैनी नजर है। तमाम समाजवादी पार्टी के लोग मशीनों की निगरानी कर रहे हैं। कैमरे की नजर से वो कैमरा देखे वो लगा हुआ है। दिखाओ कैमरा, दिखाओ अपने कैमरे से, वो लगा हुआ है। तीसरी आंख वो कैमरा है और एक कार्तिक राणा जी का ऊपर वाला कैमरा लगा हुआ है। ये कैमरे लगे हुए हैं। इधर हम लोगों की आंखों के कैमरे बिल्कुल सामने ईवीएम की मशीनें हम लोग देख रहे हैं। कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह, हम यकीन दिलाते हैं आपको। कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? कितने दिनों से कैंप चल रहा है लगातार? साथ ही यह पूरी टीम है, 6-6 घंटे की हमने शिफ्टें बनाई हुई हैं। पहली शिफ्ट जब जाती है दूसरी चली आती है। जब दूसरी शिफ्ट का 6 घंटे पूरे हो जाते हैं तो तीसरी नंबर की जो है वो आ जाती है। तो ये रात दिन जो है पूरी ड्यूटी चल रही है। पूरे खुशी के साथ, मस्ती के साथ जो है रखवाली कर रहे हैं। खुश है सब लोग, हौसला है सबको, क्योंकि हम जीत रहे हैं। हम यहाँ से भी जीत रहे हैं। सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही है। 5 साल से जो काम रुके हुए थे, किसानों के, मजदूरों के, दलितों के, जिन लोगों का शोषण हुआ है, उन सबको घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार बनने पर सबका काम, सबका विकास होगा। किसानों की समस्याओं का समाधान होगा। बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, हकदार को उसका हक मिलेगा। ये हम यकीन दिलाते हैं। आपका क्या समीकरण है? क्या लगता है जीत होगी? पक्की जीत होगी, निश्चित जीत होगी। किसी से भी नहीं। अभी जैसे हमारे जय विधायक जी कार्तिक राणा जी ने कहा है कि जीत का अंतर इतना होगा कि फाइट की सीटें है ही नहीं हमारी। सब जो है वो 11 बजे ही पहले बाहर हो जाएंगे और हम जो है इतने बड़े लंबे फासले से जीतेंगे तो फाइट किसी से है ही नहीं हमारी। जनता ने चुनाव लड़ा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये प्रत्याशियों ने चुनाव नहीं लड़ा, जनता ने चुनाव लड़ा है और जनता ने बदलाव का चुनाव लड़ा है। जब जनता ने बदलाव की ठान ली तो फिर कौन रोकने वाला है सरकार बनने से? जो भी गाड़ी आती है हम उसे चेक करके जब भेजते हैं, लेकिन हम अंदर तक नहीं, तो बाहर ही रोक के इधर पार्किंग में लगवा देते हैं। कुछ भी हो सकता है। तो क्या किस तरीके से आप चेक करते हैं? कुछ पास वगैरह, कुछ अनुमति वगैरह? हाँ, पास बना हुआ है, अनुमति है हमारे पास। कब से निगरानी करने लगे हुए हैं आप? बस जिस दिन से वोट पड़े 14 तारीख को ही बैठ गए, तो आ गए थे हम तो यहाँ पर। रात को हमने अपना टेंट भी लगा दिया इधर ही और उस दिन से निगरानी चल रही है। किस तरीके से, किस शिफ्ट वगैरह में आप निगरानी कर रहे हैं? कितने शिफ्टों में कर रहे हैं? खाने वगैरह कैसे हो रहा है? सब कुछ यही हो रहा है, सोना, खाना, नाश्ता सब यही चल रहा है। आंकड़े जो चैनल पे आए हैं उनको लेके कैसे देखते हैं? उन्हें समाजवादी हार रही है। अब देखो आंकड़े तो इनके पक्ष में दिखाए जाएंगे। अभी पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ था, अभी इतने दिन नहीं हुए, वहाँ भी बीजेपी को जिता दिया था और तुमने देखा है वहाँ से ममता बनर्जी सरकार बननी है। आंकड़े तो ये उल्टे दिखाते हैं, जब भी दिखाते हैं। सब चैनल इसी तरह है। अखिलेश यादव जी के साथ ममता बनर्जी ने प्रचार किया, क्या आपको कुछ फायदा मिलेगा? बहुत फायदा मिलेगा, बहुत फायदा। सरकार बना रहे हैं। 300 प्लस आपकी सीटें हमारी। और कोई खास संदेश? वो खास संदेश यही है कि सुरक्षा, हम डटे हुए हैं, हमें विश्वास नहीं है। प्रशासन अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं यहाँ पर खड़े। 2 दिन पहले यहाँ पे कुछ हंगामा हुआ था, आशु मलिक जी मौजूद थे। हाँ, गाड़ी अंदर वो मामला ये था, गाड़ी अंदर लग रही थी, देखा आ गया, वो गाड़ी बाहर निकलवाई क्योंकि अनुमति नहीं आती। जिस पर पास होता है गाड़ी वही अंदर लगा सकता है। बाहर पार्किंग बनी हुई है, देखो इधर पार्किंग का बोर्ड भी है, यहाँ लगा सकते हैं गाड़ी को।
तो कब तक निगरानी कैंप होगी? जब तक 10 तारीख को वोटिंग खुलेगा हटा दिया जाएगा यहाँ पे 24 घंटे पहले, तब कैंप वगैरह हटा दिया जाएगा, फिर क्या करेंगे आप? फिर भी यहीं रह गए कि टेंट ही तो हटेगा, कोई दिक्कत नहीं, हम यहीं पड़े रह गए 10 तारीख को इंशाल्लाह जीत के भी जाएंगे यहाँ से, 7 सीटें जीतते इंशाल्लाह।